तो दोस्तों सबसे कॉमन सिम्टम जो है दैट इज़ हॉट फ्लशेस, यानी कि एक जो फीमेल है उसको एकाएक इतना हीट फील होगा, शी विल स्टार्ट स्वेटिंग। सारे घर में सबको ठीक लग रहा है, शी इज़ द ओनली वन जिसको एकदम पसीने आने शुरू हो जाएंगे। एसी भी चल रहा है, माहौल भी ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, सब कुछ ठीक है, बट शी विल स्टार्ट स्वेटिंग। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है एंड स्वेटिंग के साथ साथ उसका चेहरा और गर्दन तमतमाने लगती है, यानी कि रेडनेस हो जाती है उसकी फेस पर, उसके नेक पर। अब सवाल उठता है कि ये जो हॉट फ्लैशेस हैं ये कितनी देर तक लास्ट करते हैं। तो देखिए 2 से 10 मिनट तक ज़्यादातर ये हॉट फ्लैशेस लास्ट करते हैं, यानी कि किसी एक फीमेल को अगर होते हैं तो 2 से 10 मिनट तो लगता ही है उसको उसमें से बाहर निकलने में। इसमें और क्या होता है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं व्हेन अ फीमेल गेट्स दिस। होता क्या है, पेशेंट हाउ डज द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इट, मोर देन द पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स कंप्लेन करते हैं, यानी कि उनके हस्बैंड या उनके बच्चे आके बोलेंगे कि मम्मा आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, या उनके हस्बैंड बोलेंगे डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या हो रहा है, बहुत गर्मी, कभी बोलती है बहुत गर्मी लग रही है, रात भर कभी एसी चलाती है, कभी एसी ऑफ करती है, कभी चादर ओढ़ती है, कभी चादर हटाती है, क्योंकि उस लेडी को इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ गर्मी लग रही है, उसको बीच में चिल्स भी आते हैं, कभी उसको एकदम ठंडा लगने लगता है, कभी उसको एकदम गर्मी लगने लगती है। ये चीज़ ज़्यादातर रात में होती है, और रात में जब होती है तो शी विल कम विद नॉक्टर्नल स्वेटिंग, यानी कि रात में वो पूरी पसीने पसीन हो जाती है। और वो ऐसा टाइम है व्हेन अ लेडी इज टोटली ड्रेंच्ड आउट, आई टेल यू शी इज़ नॉट लेफ्ट विद एनी एनर्जी, वो एनर्जी लेस हो जाती है। ये बहुत ऐसा वाला वक्त है when the family members need to give her that सांत्वना देने की ज़रूरत है, वो कंसोल करने की ज़रूरत है, because this will not last forever, this will not last forever, this will also go away। तो दोस्तों, my good friends who are 40 plus, just listen to me कि ये हमेशा के लिए लास्ट नहीं करने वाला, this will go away with time, have some patience, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थोड़ा देर आर सर्टन ट्रिगर्स, कुछ ऐसे ट्रिगर्स भी होते हैं जिनसे कि हॉट फ्लैशेस आते हैं। तो अब वो ट्रिगर्स कौन से होते हैं, देखिए मौसम एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। गर्मी के मौसम में हॉट फ्लैशेस आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस में हैं, फैमिली स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, वॉट एवर द स्ट्रेस में भी आपको हॉट फ्लैशेस आने के चांसेस रहते हैं। तो ट्राई कर्बिंग डाउन ऑन ऑल द स्ट्रेसेस, इन स्ट्रेसेस से ऊपर उठिए, बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि जब हम 40 और 50 की एज पर आ रहे हैं तो देखिए जीना हमको आ गया है, वी नो हाउ टू लिव द लाइफ। ये छोटी छोटी परेशानियां, दीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, इनको इतना सर पर लेके चलना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज फिर इनसे हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। अब क्या हुआ, हॉट फ्लशेस हुए, नॉक्टर्नल स्वेटिंग यानी कि रात में स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, आप ठीक से सो नहीं पा रहे, ठीक से सो नहीं पा रहे तो सुबह उठोगे तो आप इरिटेबल होगे, आपके मूड चेंजेस होंगे, आप चिड़चिड़े हुए होगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेनोपॉजल सिम्टम्स में आ जाती हैं। दूसरा क्या होता है, ईस्ट्रोजन जो है वो आपको प्रोटेक्टिव इफेक्ट लगाता है। एक फीमेल को प्रोटेक्शन हार्मोन जो होता है वो ईस्ट्रोजन होता है, आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, आपकी हड्डियों को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, आपके मूड को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, आपके खाने पीने की आदतों का भी ईस्ट्रोजन का के असर से होता है, आपका मन, आपकी मेंटल स्टेटस, आपकी हर चीज़ कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन से रन होती है। तो जब आपके शरीर में ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो आप कार्डियक एलिमेंट्स के प्रति भी तेज़ी से भाग रहे हैं। जिस तरीके से मेल्स में कोई प्रोटेक्शन ख़त्म नहीं है, उस तरीके से एक मेनोपॉजल लेडी भी अपनी प्रोटेक्शन उनकी भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम पर आपको अपनी दिल का ख्याल और ज़्यादा रखना चाहिए।
यानी कि फिर पहली चीज आई, स्ट्रेस से दूर रहिए, ठीक है। तो क्योंकि आपके हार्ट में परेशानियां होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इस एज तक आते आते, मेनोपॉज के टाइम तक आते आते एक फीमेल का ब्लड प्रेशर भी कभी कभी बढ़ने लगता है। सो यू शुड मीट अ फिजिशियन एंड इफ नीडेड यू शुड मीट अ कार्डियोलॉजिस्ट और अपना ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में कीजिए, ठीक। ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा तो आगे हार्ट की तरफ भी ध्यान अच्छा रहेगा। ऐसे टाइम पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा लेनी चाहिए, अपनी लिपिड प्रोफाइल करा के देख लीजिए, अपना ECG निकलवा लीजिए, अपने शुगर लेवल्स चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको कोई परेशानी हो तो नहीं रही है ना। तो ये चीज़ देख लेनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो ईस्ट्रोजन आपकी प्रोटेक्ट करता है वो आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। जहाँ ईस्ट्रोजन कम होना शुरू हुआ, आपकी बोन यानी कि आपकी हड्डियाँ झड़नी शुरू हो जाती हैं। देखिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 30 तक की जो एज है ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट वाली एज है। जो आपने अच्छा उस समय तक खाया, खाने का मतलब है यू टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, यू टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ नेचुरल फूड्स, गुड फूड्स, वही आगे जाके यूटिलाइज हो रही है। तो अगर आपने अपनी भुगनी में कुछ रखा ही नहीं है तो क्या यूटिलाइज होगा। इसीलिए जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनके लिए यही डर है कि दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर बोन्स, दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर problems will come little more and little earlier as compared to the older generations and our generation. तो जब अपनी भुगनी को भरना शुरू कर दीजिए अच्छी चीज़ों से, अच्छे खाने से, अच्छी डाइट से, ताकि 30 के बाद वो आपका काम करे। आपको इंटरेस्ट फिर वहीं से मिलना है, आपकी पेंशन वहीं से आनी है। समझ में आया? आज जमा नहीं करोगे तो कल खर्चोगे किस चीज़ को? तो आज जमा करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जमा करो, तो उसके बाद आप उसको खर्चोगे, तब आपकी बोन्स ठीक रहेंगी, ठीक है। तो आपकी बोन्स पर बहुत इफेक्ट होता है। तो जब आप अपनी हार्ट के टेस्ट करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके अपनी कैल्शियम, विटामिन D3 इन सब के लेवल्स भी चेक करा लीजिए एंड ट्राई टेकिंग सम सप्लीमेंट्स एज वेल। सप्लीमेंट्स को मैं ये नहीं कहूँगी कि सप्लीमेंट्स इज द ओनली आंसर टू इट, बिकॉज बाहरी चीज़ों से अच्छा क्यों नहीं अपने खाने में ही वो चीज़ें डाली जाएं, ठीक है ना। तो ट्राई चेंजिंग लिटिल बिट ऑफ योर लाइफस्टाइल। खाने पीने में जो हमारी पुरानी जनरेशन में, जो हमारी मदर्स एंड हमारी ग्रैंड मदर्स के टाइम पे जो खाना पीना चलता था, अगर हम उसको अपना लेते हैं तो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। दूसरी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड। एक तो स्ट्रेस को नहीं आने दो, और दूसरा देखिए टाइम पर सोइए, टाइम पर जागिए, टाइम पर खाइए, टाइम पर हर चीज़ कीजिए। बिकॉज जो चीज़ें बे टाइम करी जा रही हैं, अननेचुरल करी जा रही हैं, तो दे आर गोइंग टू हार्म यू। वो आपके मेनोपॉज में परेशानी डाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 10 और 11 के बीच में यू शुड गो टू स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग it's so beautiful when you get up early in the morning। थोड़ा नेचर से कांटेक्ट में आइए, थोड़ा, मैं तो कहूँगी ये ज़िंदगी का सार है, इसको जियो, इसको समझो। आपको जो ये मेनोपॉजल सिम्टम्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप लुप्त हो जाएंगे। तो ट्राई बीइंग लिटिल मोर टुवर्ड्स द नेचर। नेचर के करीब जाएंगे ना, आपको कभी धक्का नहीं देगी, आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपको प्यार